देखो, इंसान को पूरे 2 साल लग जाते हैं बोलना सीखने में, पर पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है ये सीखने में कि क्या नहीं बोलना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीक्रेट पावर जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, लेकिन आप और हम जैसे लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ये जुबान ही आदमी की पहचान होती है। लेकिन सच तो ये है कि एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके साइलेंस से। हमें बचपन से ये एक लाइन सिखाया जाता है कि जितना जरूरी है उतना ही बोलो, लेकिन सच तो ये है कि जितना जरूरी है उससे भी थोड़ा कम बोलना है। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सीरियसली ले, आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो और आपको सब रिस्पेक्ट दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम साइलेंस के 6 ऐसे फायदे के बारे में बात करेंगे जिससे आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ये समझ जाओगे कि कब, कहां और कैसे बोलना है। आपको जितना जरूरी है उतना ही बोलोगे। सबसे पहला फायदा है कि ये जो साइलेंस है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। देखो, जब आप किसी से बात करते हो और उसके बात के खत्म होने के बाद आप 3 से 4 सेकेंड चुप रहते हो, तो क्या होता है, सामने वाला सोचने लगता है कि आप उसके बात को सीरियसली ले रहे हो और वो अपने बात को और ज्यादा कंटिन्यू करता है और अपने सीक्रेट्स को भी शेयर करने लगता है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरा एक दोस्त है कुणाल, वो एक मोबाइल फोन डीलर है। उसने मुझे एक दिन बताया कि जब वो कोई भी मोबाइल को डील करता है तो सामने वाला कस्टमर उससे प्राइस पूछता है और जो कुणाल है वो उसको इंस्टेंट ही जवाब नहीं देता है, वो 5 सेकंड रुक जाता है। और 70% केसेस में ऐसा होता है कि जो सामने वाला कस्टमर है वही बेटर ऑफर दे देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, चुप रहना क्या है, ट्रस्ट का एक शॉर्टकट है। बुद्ध का कहना था कि आप कोई भी बात बोलने से पहले अपने बात को इन 3 गेटों से गुजरने दो। पहला, क्या आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है, और दूसरा, क्या ये चीज अभी बोलना जरूरी है, और तीसरा, क्या ये जो बात है वो कोई डिफरेंट क्रिएट करेगा। अगर आपका जवाब इन तीनों में से एक में भी अगर नहीं है तो आप वहां पर चुप रहें। दूसरा फायदा है इमोशनल कंट्रोल। देखो, जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है या फिर आपको कोई हर्ट करता है तो आप वहां पर इंस्टेंटली जवाब दोगे और 90% चांस है कि आप वहां पर कुछ ऐसा बोल दोगे जिसके बारे में आपको बाद में सोचकर पछतावा होगा। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में आपको कुछ बोलने से पहले उसको एक बार पहले माइंड में सोच लीजिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, फिर उसके बाद बोलिए, क्योंकि सोचना और बोलना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जब आप बोल रहे होते हो तब आप सोच नहीं सकते और जब आप सोच रहे होते हो तब आप बोल नहीं सकते। और तीसरा फायदा, साइलेंस जो है वो फोकस बिल्ड करता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक दिन 4 घंटे लगातार काम किया, वो भी गाना सुनते सुनते और मोबाइल फोन के साथ। और वैसे ही दूसरा दिन फिर से मैंने 4 घंटे काम किया, लेकिन उसमें ना कोई म्यूजिक सुन रहा था ना मेरे पास में मोबाइल था। और ये जो काम करने का तरीका है दोनों में उसका रिजल्ट शॉकिंग था, क्योंकि साइलेंस वाला जो दिन है उस पर मेरा काम करने का जो प्रोडक्टिविटी था वो बिल्कुल डबल हो चुका था। क्योंकि जब आपके आसपास कोई भी नॉइस नहीं होता है तब आपका जो दिमाग है वो अच्छे से फोकस के साथ काम कर पाता है। और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि हमारा ये जो ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है और हर एक साउंड हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन फील करवाता है और हर एक डिस्ट्रैक्शन हमारे कंसंट्रेशन पावर को तोड़ देता है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम है तो आप उसको करने से पहले अपने फोन को दूर रखिए और 25 मिनट लगातार उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से करते चलिए। आपको जो रिजल्ट है वो खुद ही दिखेगा। अब चौथा है एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, हर एक अननेसेसरी जो वर्ड है, शब्द है, वो हमारे 1% एनर्जी को ले लेता है। सोचिए, अगर हम दिन में ऐसे 100 अननेसेसरी वर्ड को बोल दें तो हमारा 100% जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो खत्म हो सकता है। इसलिए हम थके हुए भी महसूस करते हैं। और जब आप चुप बैठ के सोचते हो तो आपके पास क्लियरिटी होती है और आप राइट डिसीजन ले पाते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टीव जॉब्स जो अपने लॉन्ग प्रोसेस के लिए फेमस था, जब भी वो कोई भी मीटिंग में बैठते थे
तो उसको कोई ना कोई सवाल पूछ देता था और वो उस सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते थे। वो लगभग 10 से 15 सेकंड रुक कर उसके बाद एक ही लाइन में सारा जवाब को क्लियर कर देते थे। साइलेंस से हमें हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है, उसको कम करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी बनाए रखता है और हमारे माइंड को रिलैक्स रखता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों बोलने से ज्यादा चुप रहना जरूरी है। तो ये ठीक उसी प्रकार से है कि क्यों खर्च करने से ज्यादा सेव करना जरूरी है। अब पांचवा फायदा है, तुम दूसरों से ज्यादा गहरे और समझदार बनते हो। देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके बातों में कोई वैल्यू नहीं होता है और जो लोग कम बोलते हैं उनके बातों में सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा वजन होता है। तो इसका रीजन क्या है? देखो, ज्यादा बोलने वाले लोग कभी भी सोचते नहीं हैं, वो बोलते चले जाते हैं, और जबकि कम बोलने वाले लोग पहले एक बार अपने माइंड में सोच लेते हैं, उसके बाद सही और वैल्यूबल चीजें को ही बोल लेते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो वहाँ पर कम से कम और वैल्यूबल चीज को ही बोले। इससे क्या होगा, सामने वाला सोचने लगेगा कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा गहरा सोच रखता है और आप उसके लिए वैल्यूबल बन जाओगे। अब ये जो छठवां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति बोल दे कि ये जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपका उसमें रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम इससे भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो जो हमको सलाह दे रहे हो? ये होगा रिएक्शन। और जबकि इसी सवाल में, इसी बात में रिस्पांस क्या होगा? तो आप हमारे इस काम में क्या बेटर कर सकते हो? तो देखो, यहाँ पर रिएक्शन और रिस्पांस में जमीन आसमान का फर्क है। रिस्पांस में जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में है और जबकि रिएक्शन में आपका जो सिचुएशन है आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इस रिस्पांस को कैसे सीखे? तो बहुत सरल है। अगर आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन करे तो आप उसका इंस्टेंट ही जवाब ना दे, आप थोड़ा देर पॉज लीजिए, कम से कम 4 से 5 सेकेंड का पॉज लीजिए और सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, फिर बोलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का समरी बिल्कुल सिंपल है, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और जब भी बोलिए तो सोच समझकर और वैल्यूबल चीजें ही बोलिए। क्योंकि याद रहे, अब हमने बोलना सीख लिया है, अब हमें सीखना है कि चुप कहाँ, क्यों और कितना रहना है, क्योंकि असली पावर चुप रहने में है।